Hello guys, welcome back with a very important topics of class 10 science lesson 5 periodic classification of elements। अभी बताइए ये एलिमेंट्स को क्यों क्लासिफाई करना और उस टाइम ने जब इसको क्लासिफाई किया गया उस टाइम में कितना सारा एलिमेंट्स डिस्कवर हुआ था। तो अभी कितना डिस्कवर हो गया 118 डिस्कवर हुआ। तो उस टाइम ने 118 एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुआ था, बहुत सारा कम एलिमेंट क्या हुआ था डिस्कवर हुआ था। जब एलिमेंट डिस्कवर हो ही गया तो उसको क्यों अरेंज करना चाहिए, क्यों ग्रुप बनाना चाहिए। अभी देखिए हम लोग कोई भी मेडिकल स्टोर फार्मेसी में चला जाता है तो वहाँ में कोई भी एक दवा मंगा लेता है, लेकिन वो जो बॉयज़ रहता है वो क्या करता है, वो वेरी शॉर्ट टाइम में उसको क्या निकाल देता है। लेकिन आपको पूछा गया ये दवा आप यहाँ से ढूंढ के लाओ तो आप नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन वो तुरंत उसको क्या करता है, उससे वो ढूंढ के लाता है। कैसे पॉसिबल, मतलब उसको अरेंज किया गया है। किसे अरेंज किया गया है, जो ये आपका ये अलग अलग बीमार का दवा अलग अलग जगह में रखा गया है। कोई टॉनिक्स एक शेल्फ में है, कोई स्किन का जो दवा है वो एक शेल्फ में है, कोई आपका वो बीपी का एक सेल में है, कोई किडनी का एक सेल में है, ईएनटी का एक सेल में है। तो ये हिसाब से वो क्या कोई भी दवा देख के वो पता चलता है ये बीमार का है तो ये यहाँ में होना चाहिए, तो वो उसको मिल जाता है। तो इसलिए क्या है जो जब हम लोग कुछ भी अरेंज करता है वो सिस्टमेटिक होता है। एट दैट टाइम्स दिस मेक्स टू easy to study. This makes what? Easy to study. So that's why we should arrange the elements. So इसलिए ये जो साइंटिस्ट है, बड़ा साइंटिस्ट है, उसमें बहुत सारा साइंटिस्ट ने इसको कोशिश किया है, लेकिन उसमें से कोई 2-4 या 5 साइंटिस्ट ने आगे चला गया है। जैसे मान लीजिए एक जर्मन साइंटिस्ट था वोल्फगैंग डुबेनर, जोहान वोल्फगैंग डुबेनर। ये कौन सा, ये जर्मन का था। तो वो जर्मन का साइंटिस्ट जो डुबेनर था, वो डुबेनर भी क्या कोशिश किया था और वो कोशिश में वो कामयाब भी हो गया। क्या था वो इसे कोई भी 2-3 वो एलिमेंट्स उठा के लाके एक ग्रुप में डाल दिया, इसे तो नहीं होंगे। तो उसका ग्रुप करने के लिए तो कुछ स्टडी करना पड़ेगा और कुछ प्रॉपर्टी का हिसाब से करना पड़ेगा। तब क्या था, ये जो वोल्फगैंग डुबेनर है, ये वोल्फगैंग डुबेनर क्या था, तो उसका कौन सा हिसाब से अरेंज किया था, वो अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मासेस और वो एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज को क्या स्टडी करके और अकॉर्डिंग मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या वो ग्रुप किया गया है। जैसे आप मान लीजिए ये आपका डुबेनर्स का ग्रुप है और वो एक ग्रुप में वो कितना सारा एलिमेंट्स का ग्रुप क्या हाउ मेनी एलिमेंट्स कंटेन्स इन ए ग्रुप, देयर आर ओनली 3 एलिमेंट्स कंटेन्स इन ए ग्रुप। कितना है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कितना एलिमेंट्स है, वो 3 एलिमेंट्स है। ये 3 एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में डाला गया है। मतलब क्यों, ये तीनों का जो प्रॉपर्टी है ना ये सब बराबर है, एक जैसे दूसरे का भी है, इसलिए एक ही ग्रुप में इसका रखा गया है।
अभी देखिए, और ये इसका एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। जैसे ये लिथियम का एटॉमिक मास कितना है, 6.9 है, सोडियम का 23 है, वो पोटेशियम का 39 है। ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जो जिसका कम है वो ऊपर में, जिसका ज़्यादा है वो उसका नीचे, उससे ज़्यादा वो उसका नीचे, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, एक ऑर्डर में अरेंज किया गया है, एक प्रॉपर्टी का हिसाब से अरेंज किया गया है। और ऐसे ऐसे करके तीन तीन एलिमेंट्स को क्या किया, एक एक ग्रुप में डाला गया है। तो इसलिए ये एक ही ग्रुप में कितना एलिमेंट्स है, तो 3 एलिमेंट्स है, तो इसलिए ये ग्रुप को क्या, इसका ट्रायड कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रायड कहते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, ट्रायड्स, मीन्स Duveiner triads. Duveiner makes a group which contains only how many, 3 elements. So that's why this group is called what, triads. So that is the Duveiner triads. In Duveiner triads, when we study and observe that this Duveiner triads में क्या है, जो ये पहले वाला का जो एटॉमिक मास है और जो थर्ड वाला का जो एटॉमिक मास है, ये दोनों का एटॉमिक मास का जो एवरेज है, वो एवरेज क्या होता है, ये जो 20 में वाला सेकेंड वाला का एटॉमिक मास बन जाता है, वो रफली इक्वल होता है। एकदम एक्यूरेटली बराबर हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन ये क्या, इसका आसपास में होंगे, बहुत सारा करीब में होंगे ये। जैसे आप मान लीजिए ये लिथियम का कितना है, लिथियम का ये 6.9, ये पोटेशियम का क्या है 39 है, 39, तो ये दोनों मिला के कितना आएंगे 9, 15, 1 करी 4, तो 45 पॉइंट क्या आया 9। तो इसे 2 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि 2 एलिमेंट्स लिया गया है, एवरेज निकल जाएंगे, तो ये रहेगा आपका 2, और 5 में भी 2 कैरी 1, ये पॉइंट 19 में क्या आएंगे, ये 19 में आएंगे ये 2, 9 टाइम्स और 5 क्या गया 22.95। ये किसका था, ये 20 में वाला का था, मतलब ये सोडियम का था। सोडियम का क्या है 22.95, लेकिन सोडियम का क्या है यहाँ में 23 है, थोड़ा सा जरा सा भी क्या है कम है, ये करीब इसका मिडिल वाला का है, मतलब रफली एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट 2 एलिमेंट्स द एटॉमिक नंबर इज गिव्स द मिडिल वंस द एटॉमिक नंबर। समझ में आ गए होंगे। तो एक जैसे आप देखिए, ये कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ये तीनों भी एक ट्रायड्स है, एक ग्रुप है। ये कैल्शियम में क्या आया 40.1, स्ट्रोंशियम में क्या है 87.6, और ये आपका थर्ड वाला 1, ये बेरियम का क्या है 137.3 है। अभी ये 4 है, ये 7, ये भी 7, 1, ये 2 से डिवाइड कीजिए, 17 में कितना 8, 16, 1 रहा 1, ये आपका 17, फिर 8, फिर भी 1 रहा, ये क्या है पॉइंट है 7, ये 14 बन गया, ये 14 में क्या है 7, मतलब 88.7, और यहाँ में कितना है स्ट्रोंशियम का 87.6, मतलब इसका एवरेज, जो एवरेज है ये मिडिल वाला का एकदम करीब में होता है, करीब, ये इक्वल जैसा है, इक्वल नहीं है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो सकता है, रफली इक्वल है, लेकिन इसका बहुत करीब भी है। तो ये आपका किसने दिया, ये डुवेरिनर्स ने जब अरेंज किया, ये हिसाब से क्या है, और इसका जो प्रॉपर्टी से मान लीजिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों का प्रॉपर्टी एक जैसे है, और ये कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये तीनों का प्रॉपर्टी भी एक ही है। तो
तो इसे सेम प्रॉपर्टी वाला जितना सारा एलिमेंट्स है उसको क्या गया है, एक ही ग्रुप में डाला गया है। और एक ही ग्रुप में डुबेनर्स का एक ही ग्रुप में कितना सारा एलिमेंट्स है, ये कीपिंग 3 एलिमेंट्स। सो दैट्स व्हाई दिस ग्रुप इज called for triads, and this group is called for triads, and that is the Dubenard triads. So how many elements can group by the Dubenards? They makes the only able to make the 3 groups, and each group contains how many elements? The 3 elements. That means there are the only 9 elements. So at that times how many the elements was discovered? All elements he was unable to group like this ways. उस टाइम में जितना सारा एलिमेंट्स था हर एलिमेंट को वो ग्रुप नहीं कर पाया है। तो ये उसका क्या था, ये इसका लिमिटेशन था। लिमिटेशन क्या था? लिमिटेशन में इतना आएगा जितना सारा एलिमेंट्स था पूरा और पूरा ही एलिमेंट्स को वो क्या ग्रुपिंग कर नहीं पाया, वो ट्रायड्स में इंक्लूड कर नहीं पाया या नया और ट्रायड्स नहीं बना पाया। ये इसका था क्या, लिमिटेशन। ये था और डुबेनर्स का ये थ्योरम। ये क्या अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास का हिसाब से वो ग्रुप क्या था, और एक ही ग्रुप में कितना 3 एलिमेंट्स को इंक्लूड किया है। और ये क्या हिसाब से, ये अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मासेस इंक्रीजिंग ऑर्डर, और ये सेम प्रॉपर्टी भी है। तो ये था आपका क्या डुबेनर का ट्रायड्स से। उसका लिमिटेशन क्या, ऑल द एलिमेंट्स कैन नॉट बी क्या ग्रुप, कैन नॉट बी अरेंज, ऑल द एलिमेंट्स कैन नॉट बी अरेंज What are that time the known? ये था इसका लिमिटेशन। समझ में आ गया आप लोग का। अभी देखिए इसके बाद और एक क्या है, साइंटिस्ट है, वो इंग्लिश साइंटिस्ट है, वो क्या न्यूलैंड्स, जॉन न्यूलैंड्स, वो इंग्लिश साइंटिस्ट है। और ये था जर्मन का केमिस्ट। जॉन न्यूलैंड्स ये न्यूलैंड्स ने क्या किया था, एट द पीरियड ऑफ न्यूलैंड्स देयर वेर डिस्कवर्ड हाउ मेनी 56 एलिमेंट, हाउ मेनी एलिमेंट्स 56 एलिमेंट्स, एंड न्यूलैंड्स अरेंज ऑल द 56 एलिमेंट्स। न्यूलैंड्स का हिसाब से पूरा 56 एलिमेंट्स को क्या अरेंज किया था। और ये पहले फर्स्ट एलिमेंट्स किसको कहाँ से शुरू किया, वो फर्स्ट एलिमेंट्स शुरू किया आपका हाइड्रोजन से। फर्स्ट एलिमेंट्स हाइड्रोजन से शुरू किया, और ये जो लास्ट 56 वाला जो थोरियम से वो एंड किया है एलिमेंट्स। अभी देखिए ये जो न्यूलैंड्स है ये तो बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट था, बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट थी। ये क्या ये जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स को वो ग्रुपिंग कौन सा हिसाब से, ये हिसाब से, इसका अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास का हिसाब से। कौन सा हिसाब से, ये अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास का हिसाब से। जिसका एटॉमिक मास कम है वो पहले आएंगे, जिसका ज़्यादा है वो सेकंड में, उससे ज़्यादा भी नेक्स्ट आएंगे। ऐसे इन ऑर्डर टू द इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास बढ़ते जाएंगे और उसका वो अरेंज करते जाएंगे ये हिसाब से, और उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज का हिसाब से। और वो न्यूलैंड्स ने क्या किया, जब अरेंज किया था, जैसे आपका हाइड्रोजन है, ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन,
सोडियम, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, P फॉस्फोरस, S सल्फर, क्लोरीन Cl, पोटेशियम K, कैल्शियम C सपोज। और ये अरेंज क्या था, ये किसका अरेंजमेंट था, ये आपका न्यूलैंड्स का था। और न्यूलैंड्स ने क्या दिखाई दिया न्यूलैंड्स को, या में मान लीजिए ये जो म्यूजिकल सिस्टम का जो एक म्यूजिकल सिस्टम है, सा रे गा मा पा दा नी, फिर क्या आएंगे सा रे गा मा, लाइक दिस। ये आपका रिपीटेशन होते रहेंगे, है क्या नहीं। तो ये जो न्यूलैंड्स है, ये अरेंज ऑल द एलिमेंट्स एट दैट टाइम्स द डिस्कवर्ड, क्या हिसाब से, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास। जो एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये अरेंज किया है। और अरेंज करके बाद ये क्या क्या इसको इसे दिखाई दिया, जहाँ से हम लोग शुरू करें। मान लीजिए ये लिथियम से शुरू किया है, तो ये क्या फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, ये 8 नंबर एलिमेंट्स ने क्या, जहाँ से शुरू करे तो उसका जो प्रॉपर्टी है वो 8 नंबर का एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी क्या वही आएंगे। मतलब ये सोडियम का प्रॉपर्टी क्या है, ये लिथियम का एक जैसे है, बराबर है। ये इसका जो प्रॉपर्टी है इसका भी है, इसका भी बैलेंस 1 है, इसका भी बैलेंस 1 है। मान लीजिए यहाँ से फिर शुरू कर सोडियम से 1, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 8 में क्या आ गया पोटेशियम। मतलब सोडियम का बराबर प्रॉपर्टीज क्या, ये पोटेशियम का भी है, इसका भी बैलेंस 1 है, इसका भी बैलेंस 1 है, इसका भी बैलेंस 1, इलेक्ट्रॉन 1, इसका भी 1 है। मान लीजिए यहाँ से बोरॉन से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, मतलब बोरॉन का प्रॉपर्टी और ये एल्यूमिनियम का प्रॉपर्टी क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे हम लोग जब ये सा से शुरू करें, सा रे मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 में क्या आ रहा है, फिर सा। जब गा से शुरू करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 में क्या, फिर गा आ गया, मतलब इसका प्रॉपर्टी इसका ये सेम आ गया। तो ये एलिमेंट्स भी ये कंपेयर किया था किससे, ये सारे गामा पा दा नी सा, ये म्यूजिकल सिस्टम से इसका क्या क्या कंपेयर किया। और क्या दिखाई दे रहा है, जे जहाँ से शुरू कर फिर 8 नंबर एलिमेंट्स विल शो द सेम प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट वन। तो पहले वाला का जितना जो प्रॉपर्टी था वो 8 नंबर में आएंगे तो यही प्रॉपर्टी दिखाई देंगे। सो दैट्स व्हाई दिस लॉज, दिस रूल्स, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द लॉस, दैट इज कॉल्ड द लॉस ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्ट मीन्स क्या, 8 है, मतलब 8 वाला जो एलिमेंट्स है इसका प्रॉपर्टी वो पहले वाला का प्रॉपर्टी का एक जैसे है। So that is called the Newland's law of octaves. What is the Newland's law of octaves? Newland's law of octaves means the 8th number of the elements will be show the similar property of the first one. So that rules is compared with the musical system sa re ga ma pa da ni sa. So this is called what, the laws of octaves, Newland's laws of octaves. ओके, ये क्या दिखाई दे रहा है, जो कोई से भी शुरू करने से वो 8 नंबर वाला वही एक जैसे का वो प्रॉपर्टी दिखाई दे रहा है। और यहाँ में हम लोग हीलियम, वो नियॉन, ये सब नहीं डाला गया, मतलब उस टाइम ये डिस्कवर हुआ ही नहीं था। तो ये कितना सारा एलिमेंट्स था,
जो 56 एलिमेंट था। तो वहाँ में शुरू कहाँ से क्या था, वो हाइड्रोजन से वो क्या था, वो पहले हाइड्रोजन को डाल दिया। फिर ये आपका इट वाज द व्हाट, द न्यूलैंड्स द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, क्योंकि जो 8 नंबर वाला एलिमेंट्स हमारा वो पहले वाला का एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तो ये जो न्यूलैंड्स है ये तो बहुत बहुत टैलेंट वाला साइंटिस्ट था। ये और कुछ ये सेंटेंस करके क्या है, क्या दैट वाज द व्हाट, दैट इज द सम न्यूलैंड्स का सम लिमिटेशन भी है इसमें। इतना सारा करने के बाद भी सम क्या हुआ, इसका सम लिमिटेशन भी है। थोड़ा सा एक्सिस भी क्या है, जैसे 1 नंबर में ये है, ये जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मतलब ये जहाँ से शुरू करे तो 8 नंबर ऑफ एलिमेंट शो द सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट वन। दिस प्रॉपर्टीज इज एप्लीकेबल ओनली अप टू द कैल्शियम। दिस प्रॉपर्टी इज व्हाट, एप्लीकेबल up to where, the calcium, that is the limitation of Newlands law of octave। क्या है ये लिमिटेशन, ये है ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, दिस वन इज ओनली एप्लीकेबल फॉलो अप टू द कैल्शियम। आफ्टर द कैल्शियम दे डज नॉट follow these rules, means the 8th number elements does not shows the similar property of the first one. This one was the first number of the limitation. Another one thinks that the Newlands gives the sentence what Newlands said that already in universe there are the 56 elements exist, but there will be no more elements will exist in the universe of later one. What? अभी ये 56 एलिमेंट्स ये नेचर में है, पीछे में फिर और दोबारा और कोई भी एलिमेंट्स क्या डिस्कवर होने वाले नहीं है, नहीं होंगे। ये था इसका वो गलत आइडिया है, क्योंकि अभी 56 का बाद में बहुत सारा एलिमेंट्स क्या हुआ, डिस्कवर हो ही गया है। मतलब ये था उसका एक गलत आइडिया है। सो दिस वाज द सेकेंड नंबर ऑफ लिमिटेशन ऑफ हुज द न्यूलैंड्स। पहले वाला में क्या था, ये जो ऑक्टेव रूल्स है ये आपका अप टू कैल्शियम तक है, ये क्या है, ये फॉलो करता है। कैल्शियम का बाद ये फॉलो नहीं होता। सेकेंड में क्या है, वो क्या कहते क्या कह के गया, ये आपका ये पीछे में लेटर ऑन इन फ्यूचर there will be no more elements will be the discovered. Only 56 elements exist in the nature, but there will be no more elements discovered in future later on. So but now so many elements is discovered. Yes. So this one this is the what? The second number of limitation. Third number of limitation is that the Newlands keeps the two elements in the same slot. एक ही जगह में न्यूलैंड्स ने क्या कोई में भी क्या किया था, वो कोई जगह में क्या एक ही जगह में क्या दो एलिमेंट्स को क्या किया था, वो प्लेस किया गया है। मतलब वो उसका हिसाब से वो दोनों का प्रॉपर्टी एक ही जैसे ही है।
उसका प्रॉपर्टी एक ही जगह में होना चाहिए, एक ही जगह में उसका प्लेस होना, पोजीशन होना पड़ेगा, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। तो ये था तीसरा क्या है, वो लिमिटेशन। मतलब वो न्यूलैंड्स ने क्या क्या, दो एलिमेंट्स, टू एलिमेंट्स आर कीप और गिव द प्लेस इन द सेम स्लॉट। एक ही जगह में क्या है, दो एलिमेंट का क्या वो जगह दिया गया है, वो बिठाया था, मतलब वो नहीं होना चाहिए। ये these are the three limitation of the न्यूलैंड्स। ओके, सो अभी हम लोग क्या डिस्कस किया, डुबेइनर का ट्रायड्स एंड न्यूलैंड्स का क्या है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एंड लिमिटेशन ऑफ द न्यूलैंड। ठीक है, आज के लिए यहाँ में सुनता है। आप लोग क्या शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा वो नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।